बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। मैथ 10th क्लास की मैथ का पेपर बच्चे मैथ को बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं, लेकिन मैथ इतनी ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा समझना होता है और आपका पेपर बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। बोर्ड के पेपर्स में सबसे ज़्यादा जो सप्लियाँ आती हैं, मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री के पेपर में होती हैं या सेकंड नंबर पर मैथ होता है, और मैथ में ज़्यादा सप्लियाँ आती हैं। तो मैथ को बच्चे क्यों फेल होते हैं, उसकी वजह ये होती है, पहली वजह ये कि सारा साल वो पढ़ते नहीं हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि पेपर किस तरह से आएगा, उसकी स्कीम क्या है, किस चैप्टर में से क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं, किस में से कम आने हैं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी सप्ली आ जाती है। तो आप सप्ली से बचने के लिए इस चीज़ का ख्याल रखें और पेयरिंग स्कीम के हिसाब से आप तैयारी करें। आपको पहले पेयरिंग स्कीम दिखाते हैं और पेयरिंग स्कीम के बाद आपको गेस्ट पेपर दिखाएंगे। आपने उस लिहाज से तैयारी करनी है और अच्छा सा पेपर करना है, और छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो बनाएंगे, इतनी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। तो जल्दी से जो है ना चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं पेयरिंग स्कीम। मैथ के पेयरिंग स्कीम, मैथ साइंस के 10th क्लास की ये पेयरिंग स्कीम है। इस पेयरिंग स्कीम को अच्छे से समझ लें ताकि जो है ना आपको समझ आ जाए और आप अच्छा सा पेपर कर सकें। सबसे पहले आपको ये पेयरिंग स्कीम के अंदर दिखाते हैं कि इसके जो ये क्वेश्चन नंबर है वो किस हिसाब से आने, उसके बाद इसकी डिटेल आपको बताएंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs का होगा और 15 MCQs आपके आने, और उसके बाद शॉर्ट्स की डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट का होगा, ये आएगा आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से मिक्स होकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट का है, ये आपके आएंगे चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट वाला है ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 नंबर चैप्टर से शॉर्ट्स आएंगे। इसके बाद अगर लॉन्ग की डिटेल देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग, 6, 7, 8, 9 ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 1 से पहला पार्ट, और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर 2 से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो लॉन्ग है ये आएगा आपका चैप्टर नंबर 3 से ए पार्ट, और बी पार्ट चैप्टर 4 से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो लॉन्ग है इसका ए पार्ट आएगा चैप्टर 5 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 6 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है वो आएगा लॉन्ग, ए पार्ट जो है वो 7 नंबर चैप्टर से, और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 13 से। और चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 ये थ्योरम का होगा और ये करना लाजमी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी जो है ना ये होता है, जो कि चैप्टर 9 और चैप्टर 12 से आएगा। अब आते हैं इसकी डिटेल, आपको बताते हैं कि किस चैप्टर में से कितने MCQs आने और कितने आपके शॉर्ट्स आने। जी, ये देखें चैप्टर नंबर 1 से आपके 2 MCQs आने और 3 शॉर्ट आने हैं, और लॉन्ग का मैंने डिटेल आपको बताई है कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है वो भी इस चैप्टर से आएगा। चैप्टर नंबर 2 से 2 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से 2 MCQs और 3 शॉर्ट, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो लॉन्ग है उसका ए पार्ट आएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 उसका एक MCQs आएगा उसमें से, और 2 शॉर्ट आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में से आपके 2 MCQs और 4 शॉर्ट आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आएगा। फिर चैप्टर नंबर 6 आ गया, उसमें से आपका एक MCQs और 3 शॉर्ट आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आएगा। इसके बाद देखें चैप्टर नंबर 7 में से एक MCQs है और 4 शॉर्ट है, और लॉन्ग का जो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 8 में से कोई MCQs नहीं आना, सिर्फ एक शॉर्ट आना है। चैप्टर नंबर 9 में से एक MCQs एक शॉर्ट। चैप्टर नंबर 9 में से आपका ना थ्योरम भी आना है जो कि कंपलसरी होना है। और चैप्टर नंबर 10 में से एक MCQs एक शॉर्ट। चैप्टर नंबर 11 में से एक MCQs एक शॉर्ट। चैप्टर नंबर 12 में से कोई MCQs नहीं आना, एक शॉर्ट आएगा या क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 में से एक MCQs और 2 शॉर्ट आएंगे, और लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट आएगा। तो ये आपका था पेयरिंग स्कीम। अब आपको बताते हैं आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज जो है कौन कौन से गेस्ट पेपर हैं। गेस्ट पेपर से मुराद आपके कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में आनी है और आपने उसकी तैयारी करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपकी पेयरिंग स्कीम थी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैंने दोनों तरीक़ों से समझाने की कोशिश की है कि आपको पहले क्वेश्चन वाइज समझा दिया सारा, और उसके बाद आपको
चैप्टर वाइज समझा दिया है कि चैप्टर वाइज कौन से क्वेश्चन आने और कितने आने। अब आपको लेकर चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ और आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं। अपने साथ जो है ना बुक रख लें और बुक टेक्स्ट बुक रखनी है, गाइड बुक कोई भी नहीं रखनी, टेक्स्ट बुक सामने रखें और जो जो क्वेश्चन आपको बताता जाऊँ एक्सरसाइज नंबर के हिसाब से वो एक्सरसाइज खोलते जाएँ, अपने साथ साथ वो निशान लगाते जाएँ ताकि आपकी जो है ना तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। तो चले चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। अगर कोई न्यू है इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि सारे गेस्ट जो है आप लोगों को मिलते रहें। चले आए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपके एमसीक्यूज़ है, तो एमसीक्यूज़ आपने जो चैप्टर के एंड पर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज़ दिए हुए उनकी तैयारी करनी है और कोई भी एमसीक्यूज़ आपने छोड़ना नहीं है। और मज़ीद कोई एमसीक्यूज़ होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो मेंशन कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो बोर्ड का पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो किस पोर्शन में से आएगा, वो आपका सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से आपने जो याद करना है उसमें पेज नंबर 3 पर एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 से आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है और पेज नंबर 15 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वो आपने लाजमी जो है ना याद करना है और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद यूनिट नंबर 2 का जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2.4 एक्सरसाइज आपने कंप्लीट तैयार करनी है, फिर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है और 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है और पेज नंबर 46 के ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तैयारी करनी है। इसी तरह आपने यूनिट नंबर 3 जो है उसका आपने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 11 करना है, 3.2 आपने कंप्लीट करनी है, 3.3 भी कंप्लीट करनी है और पेज नंबर 71 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आपने लाजमी करना है। बोर्ड के ऊपर बोर्ड पेपर के ऊपर आपका जो तीसरा सवाल होगा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने हल करने हैं उसकी तैयारी आपने करनी है यूनिट नंबर 4 से जी। यूनिट नंबर 4 में से आपने जो करना है एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6 करना है, 4.2 के 2, 3, 5, 6 करना है, 4.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 करना है और डेफिनेशंस जो आपने याद करनी है वो ये मेंशन की हुई हैं, फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, आइडेंटिटी और रैशनल फ्रैक्शंस को करना है। यूनिट नंबर 5 में से जो हिस्सा आएगा वो आपने डी मॉर्गन्स लॉज करने हैं और एक्सरसाइज 5.4 मुकम्मल करनी है और 5.5 में से आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 करना है और पेज नंबर 105 के ऊपर आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आपने लाजमी करना है। इसी तरह यूनिट नंबर 6 में पेज नंबर 119 119 के ऊपर एग्जांपल नंबर 1 करनी है, पेज नंबर 120 के ऊपर एग्जांपल नंबर 2 है वो याद करनी है, पेज नंबर 123 की एग्जांपल वहाँ पर मौजूद होगी 1 और 2 वो करनी है, पेज नंबर 126 के ऊपर एग्जांपल नंबर 1 करनी है और पेज नंबर 127 के ऊपर एग्जांपल नंबर 1 करनी है, पेज नंबर 129 एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 135 से आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 7 दोनों करने हैं और पेज नंबर 137 से आपने एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 138 से एग्जांपल नंबर 3 और पेज नंबर 141 के आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7 करना है और पेज नंबर 144 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 होगा और उसके आपने सिर्फ ये जुज़ करने हैं 6 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चंस दिए हुए छोटे छोटे से वो आपने करने हैं। इसके बाद आपका जो है ना पेपर शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पोर्शन बोर्ड में जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है उसका पोर्शन आपका आएगा पहले यूनिट नंबर 7 में से और उसमें से आपने करनी है एक्सरसाइज नंबर 7.1 एंड 7.2 जो है वो कंप्लीट करनी है और पेज नंबर 169 के ऊपर से आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है और जो डेफिनेशंस दी हुई हैं सिर्फ ये 3 पेज नंबर दिए हुए हैं 270, 271 और 272, इनमें की डेफिनेशंस आपने लाजमी याद करनी है। ये पेपर में ज़रूर आती हैं और इंशाल्लाह इसी में से ही आएगा और इससे हट कर कहीं और से पेपर नहीं आएगा। इसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन शुरू होता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपने याद जो करने हैं और अच्छी तरीके से तैयार करिएगा और कोई करें ना करें ये वाले जो है ना लाजमी आपने करने हैं, ये बोर्ड में आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3
1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका जुज़ नंबर 1 से लेकर आपने 6 तक सिर्फ करना है, सारा कंप्लीट नहीं करना। 1.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 1579 करना है। 1.4 का जो है आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 11 करना है। 2.1 से आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करने हैं। 2.2 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करना है और 2.3 से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करना है। 2.6 से आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करना है और एक्सरसाइज नंबर 3.4 और 3.6 आपने कंप्लीट करनी है। इसमें से आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, इंशाल्लाह आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन हल हो जाएंगे। और थ्योरम ये आपको दिए हुए हैं यूनिट नंबर 9 से, थ्योरम 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे करने हैं, इसके अंदर कोई चांस नहीं छोड़ना। थ्योरम एक पक्का लाजमी आपका आता है, तो थ्योरम के अंदर आपने अच्छे से तैयारी करनी है और उसकी प्रैक्टिस भी घर में करनी है जी। ये था आपका गेस्ट पेपर कम्प्लीटली, और इस गेस्ट पेपर की जो है ना आपने अच्छे से तैयारी करनी है, इसमें से कोई सी भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। इंशाल्लाह 100% आपका जो है ना यही वाला पेपर होगा, बोर्ड में जो चीज़ आपको बताई गई है। अगर आप पास होना चाहते हैं और फुल तैयारी करना चाहते हैं, और जितना डाटा भी आपको बताया गया है ये आपका इंशाल्लाह 6 से लेकर 8 घंटे के दरमियान आपकी जो है ना तैयारी हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी करके तैयारी करें, आपके पास अभी टाइम मौजूद है और आप अच्छे से तैयारी करें और दोबारा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें। और लास्ट में आपसे है, आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।